सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की जो हमारे पास, उसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में। ये हमने उस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में जाके जो है वो फिल हो रहा है। उस बेसिस पे हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। The S block elements are those in which the last electron enters the outermost s orbital. तो इसमें जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में जाके फिल होगा, एंटर होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हमने कैटेगराइज करा है और उनको नाम दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास एस ऑर्बिटल में अगर जाएगा तो उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल एक ही होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को हम फर्स्ट ए भी बोल सकते हैं और ग्रुप सेकंड को हम सेकंड ए भी बोल सकते हैं। 2 ही ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक हमारे पास जो ग्रुप है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा एस ऑर्बिटल का, और सेकंड ग्रुप में जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो फिल हो जाएगा। The S block elements having only 1 electron in the s orbital are called group 1 और alkali metals। तो वो s block elements जिनमें जो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उनके s ऑर्बिटल में, उनको हम बोलेंगे ग्रुप 1 या फिर उनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन जो है इसकी हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के ग्रुप में नहीं आता, ग्रुप 1 में नहीं आता है। बाकी जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, इनमें क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जाता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इनकी आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या, ग्रुप 1 या फिर एल्कली मेटल्स ग्रुप। Whereas the s block elements having 2 electrons filling their s orbitals are called group 2 और alkaline earth metals। लेकिन जो हमारे पास क्या होते हैं वो एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्रुप सेकंड या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये हमारे पास ग्रुप सेकंड है या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप सेकंड है, इनको हम इकट्ठे जो है वो बोलते हैं क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। ग्रुप 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप सेकंड को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं आज केमिस्ट्री ऑफ एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 स्टार्ट करेंगे पहले हम। तो उसमें ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल्स। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्कली मेटल्स क्या होती हैं। अब जितने भी जो दोनों जो ग्रुप हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करती हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं। The elements belonging to group 1 of the periodic table are called alkali metals। वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। दे कंस्टिट्यूट द 6 एलिमेंट्स, नेमली इनमें ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स में 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और
फ्रेंचियम। ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं क्या, ग्रुप 1 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। अब इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? मेटल्स तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से अपना डोनेट कर देते हैं तो और पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इनको मेटल्स बोलते हैं। अब इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होती हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये जो एल्कली मेटल्स हैं या फिर ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होके वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर, जो कि क्या होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसीलिए और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो भी एल्कलाइन होते हैं, इसीलिए हम इनको ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब हमने एल्कली मेटल्स हमें पता चल गया कि क्या होता है, क्या होते हैं। जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें मैंने नाम बताए हैं 6 एलिमेंट्स जो हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, इन 6 एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और इनको एल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि इनके एल्कलाइन इन नेचर होता है, और जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो भी एल्कलाइन ऑक्साइड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं, कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है इनकी क्या, ऑकरेंस। ऑकरेंस The alkali matters in the S block elements consist of a single valence electron in their outermost shell. जो जितने भी हमारे पास जो एल्कली मेटल्स हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, इनकी आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है और वो एस ऑर्बिटल में जाता है। This outermost electron is loosely held, which makes these metal highly electropositive, due to which they are not available in the free state in nature. तो क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अब हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लूजली हेल्ड होता है न्यूक्लियस की तरफ, इसकी अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो ले लेते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से जल्दी डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये रिएक्टिव होते हैं। और ये कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऑकरेंस में फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप 1 का एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो क्या है, लिथियम। तो लिथियम इज़ द 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में लिथियम जो है वेट के हिसाब से कौन से नंबर में आता है, 35th नंबर में आता है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, सिलिकेट्स मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो ये एलिमेंट्स होते हैं जिस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को मिनरल्स बोलते हैं। और ये जो लिथियम है वो मेनली सिलिकेट्स मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोडोमीन, लिथियम एल्यूमिनियम, ये इसका फॉर्मूला है स्पोडोमीन का। इस मिनरल के फॉर्म में भी लिथियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। लेपिडोलाइट की फॉर्म में पाया जाता है, ये लेपिडोलाइट का फॉर्मूला है। तो ये लिथियम जो है इन 2 मेन सिलिकेट मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम और सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम दोनों मिलकर अर्थ क्रस्ट का 4% जो है वो वेट बनाते हैं। और कंपाउंड्स जो हैं सोडियम और पोटाशियम के, वो पुराने टाइम से ही एग्जिस्ट करते हैं। और सोडियम और पोटाशियम जो हैं वो 7th और 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये सोडियम और पोटाशियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में जितना वेट उनका प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ये इनका नंबर कौन सा है, कौन सी पोजीशन में है, ये है 7th और 8th पोजीशन में ये है।
NaCl और KCl जो हैं सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड सी वाटर में पाए जाते हैं। सी वाटर में ये सॉल्ट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। रॉक सॉल्ट NaCl जो है वो मेजर सोर्स है किसका, सोडियम का, जिससे हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोटाशियम की बात करते हैं। पोटाशियम ऑकर्स मेनली एज डिपॉजिट ऑफ KCl। पोटाशियम जो है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, KCl की फॉर्म में, पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में, जिसको हम सिल्वाइड बोलते हैं। और मिक्सचर ऑफ KCl और NaCl की फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वीनाइड बोलते हैं। और डबल सॉल्ट की फॉर्म में भी पाया जाता है, जिसका फार्मूला है KCl MgCl2 6 वाटर, और इसका नाम है कार्नेलाइट। और फील्ड्सपार जैसे K2O Al2O3 6 SiO2, ये सारे जो हैं वो पोटाशियम के हमारे पास मिनरल्स हैं, जिसमें ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। सिल्वाइट हो गया, सिल्वीनाइट हो गया, डबल सॉल्ट हो गया जिसको हम कार्नेलाइट बोल रहे हैं, और फील्ड्सपार। देन बात आती है रुबीडियम और सीजियम की। रुबीडियम और सीजियम जो हैं ये अर्थ क्रस्ट में ये कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। जब हम लिथियम की प्रोसेसिंग करते हैं, लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके मिनरल से, तब जो है रुबीडियम और सीजियम जो है उसके साथ साथ ट्रेसिस की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं, थोड़े ही अमाउंट में पाए जाते हैं। देन है फ्रेंचियम। फ्रेंचियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और ये कब नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, जिनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और उनकी ऑकरेंस।